तो हम बात कर रहे थे इस क्लास की, और इस क्लास के अंदर अगर हम टॉप पोर्शन की बात करें, टॉप मोस्ट पोर्शन की, तो इस पोर्शन में दो चीज़ें आ रही हैं। एक तो सबसे पहले आ रहा है क्लास का नेम, जो कि सर्कल है इस केस में, और उसके बाद उसने क्या दिया है, यहाँ पर एक डाटा मेंबर दिया है डबल टाइप का रेडियस, और उसने उसको वैल्यू 1 रखी है इसकी। उसने उसको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी 1, कि अगर आप इसको कोई वैल्यू नहीं देंगे रेडियस को तो रेडियस 1 होगा। ये पोर्शन जो है इसके अंदर हम अपने डाटा मेंबर्स डिफाइन कर रहे हैं, डाटा मेंबर्स। अब आपको जितने भी डाटा मेंबर्स चाहिए, जिस टाइप के चाहिए, फ्लोट डबल चाहिए, आपको इंटीजर चाहिए, वो भी यहीं पर डिक्लेयर करा लेंगे। आपको कोई करेक्टर टाइप चाहिए तो वो भी आप यहीं पर डिक्लेयर करा लेंगे। जिस तरह से हम नॉर्मल वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, तो ये नॉर्मल वेरिएबल्स बेसिकली क्या बन जाएंगे, हमारी क्लास की प्रॉपर्टीज़ बन जाएंगे, उसके डाटा मेंबर्स बन जाएंगे। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है, इस नेक्स्ट पोर्शन पे अभी हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। इस वाले पोर्शन पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। जस्ट आपको सिर्फ ये इधर बताया जा रहा है कि ये यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। कंस्ट्रक्टर ये लिखा हुआ भी उसने, कंस्ट्रक्टर्स, ये दो कंस्ट्रक्टर हैं। एक कंस्ट्रक्टर ऊपर है सर्कल का, इसके आगे पैरेंथेसिस एम्प्टी हैं अगर आप इधर देख सकें तो। अच्छा, इसके बाद एक और कंस्ट्रक्टर बना लिया, इसका नाम भी सर्कल ही है, लेकिन इसकी पैरेंथेसिस एम्प्टी नहीं है, बल्कि इसके अंदर इसने एक डबल न्यू रेडियस के नाम का एक वेरिएबल दिया हुआ है। ठीक है, और उसकी बॉडी भी उसने छोटी सी बनाई हुई है, रेडियस इक्वल्स टू न्यू रेडियस, ये वाली स्टेटमेंट। उसने दो कंस्ट्रक्टर्स दिए हुए हैं। दो क्यों बनाए हैं उसने, इन दोनों में क्या फ़र्क है, फ़िलहाल हम इस डिटेल में नहीं जा रहे। एक दो बातें जो आपने गौर करनी है, अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने कंस्ट्रक्टर के मुतालिक थोड़ी सी बात की है, अभी इसको हम आगे चल के थोड़ा डिटेल के अंदर भी हम देखेंगे, लेकिन अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा उसको सामने रखते हुए आप दो तीन चीज़ें नोट करें। एक तो ये चीज़ ये नोट करें कि हमने अभी ये कहा कि कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेथड है। तो जो मेथड्स होते हैं ना, उनके आगे पैरेंथेसिस आती हैं, उनके आगे पैरेंथेसिस आती हैं, जैसे कि यहाँ पर इसके आगे पैरेंथेसिस लगी हुई है, इसके आगे भी पैरेंथेसिस लगी हुई है। बस सिर्फ फ़र्क ये है कि ऊपर वाले में कोई आर्गुमेंट पास नहीं हो रहा है, इसमें आर्गुमेंट पास हो रहा है। जो वेरिएबल होते हैं ना, उनके आगे पैरेंथेसिस नहीं आती, तो जब जिसके आगे पैरेंथेसिस आ रही हैं, आप समझ लें कि ये कोई मेथड है। लेकिन ये मेथड तो है, लेकिन थोड़ा सा स्पेशल टाइप का मेथड है। अब स्पेशल क्या चीज़ें हैं, इसको स्पेशल कैसे उसको हम कंसीडर कर रहे होते हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो उसको स्पेशल बनाती हैं, तो वो एक दो चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पे। मैं स्क्रीन को भी फ़िलहाल थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, एक तो ये चीज़ नोट करें कि कंस्ट्रक्टर का हमेशा वही नाम होगा जो क्लास का नाम था। अब क्लास का नेम था सर्कल, तो कंस्ट्रक्टर का नेम सर्कल, इस कंस्ट्रक्टर का नेम भी सर्कल है और इसका नेम भी सर्कल ही है। कंस्ट्रक्टर का हमेशा वही नाम होगा जो क्लास का नाम है। कंस्ट्रक्टर किसी और नाम का नहीं बनाया जा सकता, कंस्ट्रक्टर किसी और नाम का नहीं बनाया जा सकता। कंस्ट्रक्टर हमेशा उसी नेम का बनेगा जिस नेम की आपकी क्लास है। पहली बात ये इसको थोड़ा सा डिफरेंट करती है नॉर्मल मेथड से। दूसरी बात सुन लें, दूसरी बात यह है कि कंस्ट्रक्टर है तो मेथड, लेकिन कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। जैसे हम नॉर्मल मेथड बनाते हैं ना, हमने अगर मेथड कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, अगर इंटीजर रिटर्न कर रहा है तो शुरू में हम इंट लिख देते हैं मेथड से पहले, फंक्शन से पहले, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी हमने देखा। मेथड का लेक्चर पढ़ा था ना हमने, उसमें भी हमने ये देखा था कि मेथड अगर कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो आप उसके रिटर्न टाइप में लिख दें। इंटीजर रिटर्न कर रहा है तो शुरू में इंट लिख देते हैं, डबल रिटर्न कर रहा है तो शुरू में डबल लिख देते हैं, और अगर मेथड कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा तो हम क्या लिखते हैं, चैट में बताएं ज़रा जल्दी से।
अगर मेथड कोई वैल्यू रिटर्न ना कर रहा हो तो फिर हम मेथड नेम से पहले क्या लिखते हैं, चैट पे बताया मुझे। अच्छा उसामा, उसामा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है अभी साथ। मैं बार बार कह रहा हूँ, देखो बहुत सारे स्टूडेंट अभी विदाउट सर रजिस्ट्रेशन नंबर सर बैठे हुए हैं। सर अभी अभी आया था, दोबारा खत्म हो गया। गलत दोबारा बात है मैं यार, कर फॉलो किया करें। भी कर दूँ। अच्छा ठीक है, वाइड कह रहे हैं आप तमाम स्टूडेंट, सही है ठीक है। तो जो मेथड वैल्यू रिटर्न नहीं करता हम उससे पहले वॉइड लिखते हैं, ये बात सबको क्लियर है। लेकिन कंस्ट्रक्टर हमारा एक ऐसा मेथड है जिसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है, उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है। हमने इसके नेम से पहले शुरू में कुछ नहीं लिखा, ना मैंने इंट लिखा। अगर मैं इंट लिखता तो उसका मतलब है कि ये इंटीजर रिटर्न करेगा, ठीक है ना। ना डबल लिखा ना फ्लोट लिखा, इवन 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 ज़रा गौर करें, इधर वाइड भी नहीं लिखा हमने। कंस्ट्रक्टर किसी भी टाइप की वैल्यू रिटर्न नहीं करता, इसकी रिटर्न टाइप नहीं होती, इवन वॉइड भी नहीं होती। बात क्लियर हो रही है सबको। कंस्ट्रक्टर की कभी कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी, इसीलिए ये जो कंस्ट्रक्टर है ये हमारे नॉर्मल मेथड से थोड़ा सा डिफरेंट है। 100% नॉर्मल मेथड जैसा नहीं है मेथड, लेकिन नॉर्मल मेथड से थोड़ा सा डिफरेंट है। ये दो तीन चीज़ें आगे भी चल के हम देखेंगे, कुछ थोड़े से डिफरेंसेस और भी नए डिफरेंसेस आपके सामने आएंगे। यहाँ तक उम्मीद है कि बात आप सब लोगों को क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर नहीं हुई किसी को तो आप हैंड रेस करें ताकि फिर हम उसको डिस्कस कर सकें। जी चलें, कोई हैंड रेस नहीं कर रहा, इट मीन्स कि सबको क्लियर है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने लगे हैं यूएमएल क्लास डायग्राम। अब ये यूएमएल क्या चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ। यूएमएल स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ये एक मॉडलिंग लैंग्वेज है, मतलब आप इसके अंदर मॉडल करते हैं अपने प्रोग्राम, अपने सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स को मॉडल करते हैं। मॉडल करने का मतलब क्या है कि आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं चीज़ों को। जैसे क्लास बनानी है, पीछे जो हमने स्लाइड के ऊपर देखा, पीछे स्लाइड पर हमने क्लास का कोड देखा, ये कोड है, कोडिंग है, ये जावा की कोडिंग है। लेकिन इसमें यूएमएल में हम कोई कोडिंग नहीं करते, यूएमएल में हम कोडिंग नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं कि हम डायग्राम्स बना के चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और ये जो डायग्राम्स बनाई जाती हैं ये एक स्टैंडर्ड वे में बनाई जाती हैं, स्टैंडर्ड वे में बनाई जाती हैं डायग्राम्स। मतलब कि जो सिंबल्स इसके अंदर यूज़ होते हैं वो स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं, ताकि डिफरेंट प्रोग्रामर्स इन डायग्राम्स को देखते हुए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। जैसे एक सिस्टम एनालिस्ट है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो डायग्राम बना रहा है, जब उसने सिस्टम को स्टडी किया, उसने सिस्टम को अंडरस्टैंड किया, उसने उसकी डायग्राम्स बनाई, और डायग्राम बनाने के बाद वो प्रोग्रामर को दे देगा, और प्रोग्रामर उन डायग्राम्स को देखते हुए जावा की कोडिंग कर लेगा। ठीक है, यानी सिस्टम को समझने वाला कोई और है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करने वाला कोई और है। अब इन दो लोगों के दरमियान में कम्युनिकेशन होनी है, ये कम्युनिकेशन बड़ी क्लियर होनी चाहिए। इसमें इस कम्युनिकेशन में किसी किस्म की कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म का इसके अंदर कोई आप कह लें कि डुअल मीनिंग वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर ड्यूअल मीनिंग निकल रहे हों किसी चीज़ के या एम्बिग्यूटी हो तो ये हो सकता है कि जो एनालिस्ट था वो कुछ और कन्वे करना चाह रहा था, वो कुछ और बताना चाह रहा था, लेकिन प्रोग्रामर ने उसको किसी और एंगल से देखा और प्रोग्रामर ने उसको किसी और सेंस में ले लिया। अगर ऐसा हो गया तो जाहिर सी बात है अब जब प्रोग्रामर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगा, जब बनाएगा, तो वो चीज़ नहीं बन सकेगी जो एनालिस्ट बनवाना चाह रहा था। और फिर जब सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन होगी तो हमारे क्लाइंट्स अनसेटिस्फाइड होंगे, वो कहेंगे कि यार ये क्या पता नहीं आप चीज़ बना के लिया, ये तो हमने कहा ही नहीं था। तो मिसकम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और प्रोग्रामर्स के बीच, सिस्टम एनालिस्ट और प्रोग्रामर्स के बीच। तो अब उस मिसकम्युनिकेशन को रोकने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए स्टैंडर्ड नोटेशंस यूज़ की जाती हैं।
स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज़ की जाती है, स्टैंडर्ड सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं, और वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज स्टैंडर्ड सिंबल्स जो हैं वो यूएमएल से हमें मिलते हैं। यूएमएल, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ये एक वैसे कंप्लीट कोर्स है, लेकिन शायद आप लोगों के उसमें ना हो, लेकिन बहरहाल यूएमएल में जो आप क्लास डायग्राम बनाएंगे, अब इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले पार्ट में आप लिखते हैं क्लास का नेम ऊपर। उसके बाद जो सेकंड पोर्शन है, उस सेकंड पोर्शन के अंदर आप उसके डाटा फील्ड्स डिफाइन करते हैं, उसके वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, जितने भी होंगे, 1 है, 2 हैं, 5 हैं, 10 हैं, 100 हैं, या हो सकता है कोई भी ना हो, तो उसको आप एम्प्टी छोड़ देंगे, उसको आप खाली छोड़ देंगे। लेकिन एटलीस्ट एक आध तो होता ही है डाटा मेंबर। जितने भी डाटा मेंबर हैं, 1 है, 2 हैं, 10 हैं, 100 हैं, वो सब के सब डाटा मेंबर्स इस सेकंड पोर्शन में आएंगे। फिर उसके बाद नीचे वाला जो थर्ड पोर्शन है, जो थोड़ा सा लार्जर, थोड़ा सा बड़ा पोर्शन है, ये वाला, इस पोर्शन के अंदर जो है वो मेथड्स आएंगे। कंस्ट्रक्टर भी आ रहे हैं, मेथड भी आ रहे हैं। तो यूएमएल क्लास डायग्राम में हमारे पास 3 पोर्शन होंगे किसी भी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए। किसी भी क्लास को रिप्रेजेंट करने के 3 पोर्शन होंगे। क्लास का नेम होगा, उसकी डाटा फील्ड्स होंगी, और उसके मेथड्स होंगे। और नीचे जो है, नीचे वो आपको नीचे जो है वो आपको ऑब्जेक्ट बना के दिखा रहा है। ये एक उसने ऑब्जेक्ट बना लिया सर्कल 1 का, और उसने उसका रेडियस रख लिया 1.0। फिर एक और ऑब्जेक्ट बना लिया सर्कल 2, फिर एक और ऑब्जेक्ट बना लिया सर्कल 3। क्योंकि ये बात तो आप लोग जानते ही हैं कि एक क्लास से आप जितने चाहें ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एक इंटीजर वेरिएबल को यूज़ करते हुए आप बेशुमार इंटीजर इंट डाटा टाइप को यूज़ करते हुए आप बेशुमार इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स बना सकते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से क्योंकि क्लास भी हमारी एक डाटा टाइप है, तो आप उस डाटा टाइप को यूज़ करते हुए आप जितने चाहें ऑब्जेक्ट्स बना लें। उनकी फिर अलग अलग वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे सेट कर रहा है, किसी की 1 रख ली, किसी की 25, किसी की 125 एंड सो ऑन। क्लियर है सबको? जिसको क्लियर हो गया ना, आप ज़रा वो हैंड रेस करें, तो मैं देखूं सही कि बैठे भी हैं कि मीटिंग ज्वाइन करके कहीं भाग गए हैं। जिसको तमाम टॉपिक्स क्लियर हो गए जो मैंने अभी तक डिस्कस किए हैं, वो हैंड रेस करें जल्दी से, टाइम थोड़ा है मेरे पास। गुड 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 गुड। अब इस बच्चे को क्या क्लियर हुआ होगा यार, ये जिसने माइक ऑन किया अभी है। 23 शोर इतना मचा पड़ा है, पता नहीं किधर बैठा हुआ है यार ये। अच्छा, बड़े सोच सोच के हैंड रेस कर रहे हैं, क्या वजह है? सर जी ये वाला क्लियर नहीं हुआ। क्या कौन से वाला भाई? सर यूएमएल ये क्लास क्लास डायग्राम। डायग्राम। भाई यूएमएल क्लास यस सर। डायग्राम के अंदर हम कोडिंग नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, हम डायग्राम बना के चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। डायग्राम्स बना के, जैसे क्लास को रिप्रेजेंट करना है। पिछली स्लाइड पे तो हमने देखा था कि हमने क्लास बनाई थी, जावा की कोडिंग की थी क्लास में, ये वाली, ये तो जावा की कोडिंग है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं क्लास बनाऊँ लेकिन कोडिंग में ना बनाऊँ, मैं उसका एक मॉडल बना लूँ, मैं उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दूँ, मैं उसका कोई डायग्राम बना लूँ। तो उसके लिए फिर हम यूएमएल को यूज़ करेंगे, यूएमएल को फिर हम उसके लिए यूज़ करेंगे। और ये हमारी यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है, ठीक है। ये मॉडलिंग की एक लैंग्वेज है जिसके अंदर डायग्राम्स, ठीक है, आप हैंड डाउन कर सकते हैं। ये मॉडलिंग की एक लैंग्वेज है जिसके अंदर वो आपको बताता है कि डिफरेंट तरह के डायग्राम्स किस तरह से बनते हैं। क्लास डायग्राम कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट डायग्राम कैसे बनेगा, सिस्टम के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए वो डायग्राम्स आपको इसके अंदर बनाने बताए जाते हैं। और इसके अंदर आपने अगर क्लास डायग्राम बनाना, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं क्लास डायग्राम की, क्लास डायग्राम आप ऐसे नहीं बनाएंगे कि जिसका जो दिल करेगा वो डायग्राम बना दे कि जी क्लास डायग्राम है मेरी, नहीं। क्लास डायग्राम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होनी चाहिए।
और वो स्टैंडर्ड है हमारा UML फॉर्मेट। सबसे पहले आप एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। मुझे एक क्लास बनानी है, मैं एक बॉक्स बनाऊंगा सबसे पहले। फिर मैं सबसे पहले ऊपर उसका क्लास का नाम लिखूंगा। फॉर एग्जांपल क्लास है कार, सॉरी थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, कार मैंने लिख लिया जी, उसका नेम आ गया। फिर अगले पोर्शन में मैं उसके डाटा टाइप, उसके डाटा मेंबर्स लिखूंगा। फॉर एग्जांपल उसका मॉडल, कि जी वो मॉडल कौन से ईयर का मॉडल है, ठीक है, मॉडल लिख दिया। उसका कलर आ जाएगा, ठीक है, उसका उसकी सीटिंग कैपेसिटी आ जाएगी, उसकी इंजन की हार्स पावर आ जाएगी। ये 2-3 मैंने रख लिए इस पोर्शन के अंदर। उसके बाद मैं उसका बिहेवियर यानी कि उसके मेथड डालूंगा कि भाई कार को क्या किया जा सकता है, कार को स्टार्ट किया जा सकता है, कार को स्टॉप किया जा सकता है, कार को टर्न किया जा सकता है, वगैरह वगैरह सब चीज़ें। रिवर्स कर सकते हैं, उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। ये सारी उसकी वर्किंग है, ये सारे उसके मेथड हैं, वो तीसरे पोर्शन में डाल देने हैं आपने, बस। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, ओके जी। अब हमारे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर स्लाइड नंबर 9, डिफाइनिंग क्लासेस एंड क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। कि अब आपने क्लास को कैसे डिफाइन करना है और ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाने हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, डेमोन्स्ट्रेट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, एक्सेसिंग डाटा एंड यूजिंग मेथड्स। ओके, आगे आपको एक जनरल लाइफ की एग्जांपल दे रहा है, वो एक क्लास बना रहा है टीवी की। अच्छा, अब आप लोगों को ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन ये देख के अब आपको बड़ी जल्दी से बात समझ में आ गई, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है। क्लास का नाम क्या है इसके अंदर, चैट में बताएं। जो मैंने ग्रीन से मैंने बॉक्स कर दिया है, इसमें क्लास का नाम क्या है? 004 ने कहा टीवी। बाकियों के आंसर क्यों नहीं आ रहे जल्दी से? 28 भी टीवी कह रहे हैं। जल्दी 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 भाई, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। टीवी, टीवी तो मर्द होता है यार एक। ओके, टीवी टीवी टीवी, ठीक है, क्लास का नेम है टीवी। उसके बाद टीवी मतलब टेलीविज़न। उसके बाद सेकंड पोर्शन के अंदर क्या आ रहा है, उसके डाटा मेंबर्स, कि इसके अंदर एक चैनल का इंटीजर टाइप का डाटा मेंबर होगा, वॉल्यूम लेवल इंटीजर टाइप का डाटा मेंबर होगा, ऑन का एक इंटीजर टाइप का डाटा मेंबर होगा, और उसकी डिटेल थोड़ी सी आगे बता भी रहा है कि चैनल का क्या मतलब है। चैनल 1 से लेकर 120 तक होंगे। आजकल के तो टीवीज़ में शायद काफ़ी ज़्यादा चैनल आते हैं, लेकिन पुराने वक्तों में टीवी के चैनल्स ज़रा कम हुआ करते थे। इसके अंदर वो एग्जांपल ले रहा है कि इस टीवी के जो चैनल्स की तादाद है वो 1 से लेकर 120 तक है। उसके बाद वॉल्यूम बता रहा है, क्योंकि इंटीजर में है तो वॉल्यूम कह रहा है 1 से लेकर 7 तक सेट किया जा सकता है। फिर बुलियन ऑन आपको ये बता रहा है कि टीवी हमारा चल रहा है या बंद है। उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन आ रहा है हमारा, उस नेक्स्ट पोर्शन के अंदर क्या है, नीचे वाले पोर्शन में, जिसको मैं अब पिंक कलर के साथ एक बॉक्स बना रहा हूँ। इस पोर्शन में क्या चीज़ बताई जाती है? फिलहाल ये ना देखिए क्या लिखा आ रहा है। इस पोर्शन में बताया क्या जाता था, चैट में बताएं मुझे जल्दी से। प्रॉपर्टीज। ओके, नेक्स्ट, जल्दी जल्दी आंसर करते जाएं, जल्दी जल्दी। 28 ने का आंसर आ गया जी, प्रॉपर्टीज का। बाकी स्टूडेंट जल्दी से अपनी इनपुट दें। 004 कह रहे हैं मेथड्स, 10 ने कहा मेथड्स, माज ने कहा बिहेवियर, और 13 मेथड्स, 15 प्रॉपर्टीज। ओके, चलें ठीक है। अच्छा, एक बात बड़ी क्लियर कर लें, एक बात बड़ी क्लियर कर लें कि प्रॉपर्टीज़ और मेथड दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। जो ऊपर वाला पोर्शन है, फर्स्ट पोर्शन, इस पोर्शन में आएंगी हमारी प्रॉपर्टीज़, और उससे नीचे वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला नीचे जो थर्ड पार्ट इसका बन रहा है, ये वाला सारा थर्ड पार्ट, इसके अंदर आते हैं मेथड्स, या आप इसको बिहेवियर कह सकते हैं, बिहेवियर भी चलेगा, मेथड कह लें ज़रा ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बेसिकली मेथड बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम मेथड ही बना रहे होते हैं, तो मेथड कहना ज़रा ज़्यादा बेहतर है। तो ये जो थर्ड पार्ट है, इस थर्ड पार्ट में आए गए मेथड्स। अब मेथड में वो कंस्ट्रक्टर भी डाल रहा है, पहला टीवी,
टीवी क्या है, टीवी कंस्ट्रक्टर है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कंस्ट्रक्टर का वही नाम होगा जो कि क्लास का नाम था। भाई अब इन मेथड्स में कहीं पर भी टीवी लिखा नज़र आए ना, तो फौरी तौर पे पहचान जाओ कि ये कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का वही नाम होना है जो क्लास का नाम है। उसके बाद हाँ आ रहा है एक मेथड आ रहा है टर्न ऑन, और ये रिटर्न क्या कर रहा है, वॉइड, ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। अच्छा एक बात और नोट करें, उसने टीवी के आगे कुछ भी नहीं लिखा, इट मीन्स कि ये टीवी एक कंस्ट्रक्टर है और कंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं होती, नथिंग, इवन नॉट वॉइड। उसके बाद एक और मेथड बनाया टर्न ऑफ, ये भी वॉइड रिटर्न कर रहा है। फिर मेथड बताया सेट चैनल, ये क्या करेगा, ये एक नया चैनल सेट करेगा। जैसे आप कहते हैं कि मुझे 25 चैनल देखना है, मुझे 39 चैनल देखना है, तो ये मेथड क्या कर रहा है, एक वैल्यू लेगा इंटीजर टाइप की, और जो भी आप चैनल सेट करना चाह रहे हैं वो वाला चैनल सेट हो जाएगा। फिर है सेट वॉल्यूम, ये मेथड क्या काम करेगा, वॉल्यूम सेट कर देगा, और ये वॉल्यूम वॉल्यूम जो भी आप देना चाहेंगे, जितना भी वॉल्यूम आप रखना चाहेंगे वो उसका वॉल्यूम कर देगा। फिर है चैनल अप, कि जो भी आपका चैनल है उससे एक चैनल आगे चला जाएगा, अगर आप 30 पे बैठे हैं 31 पे चले जाएंगे, 31 पे बैठे हैं 32 पे चले जाएंगे। चैनल डाउन, एक चैनल पीछे जाने के लिए वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन। ये सब की सब उसकी वर्किंग है, उसका बिहेवियर है, ठीक है। तो ये थर्ड पोर्शन के अंदर क्या आ रहा है, मेथड्स आ रहे हैं, वर्किंग आ रही है उस क्लास की। अब आगे आ गया जी कंस्ट्रक्टर पे, ओके ठीक है कोई मसला नहीं, कंस्ट्रक्टर बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। एक कंस्ट्रक्टर उसने बना लिया ये वाला, कोई रिटर्न टाइप नहीं है, बार बार आपको मैं ये पॉइंट आउट कर रहा हूँ, कुछ नहीं लिखा इससे पहले, वॉइड भी नहीं लिखा इससे पहले, और इसको कोई आर्ग्यूमेंट भी पास नहीं हो रहे, पैरेंथेसिस एम्प्टी हैं, तो ठीक है चलो कोई मसला नहीं, हो जाएगा ऐसा। आगे वो बता भी रहा है कि कंस्ट्रक्टर है क्या, जैसे इसके नाम से पता लग रहा है कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्ट करने वाला, कि जैसे ये कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जैसे ये कुछ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, कंस्ट्रक्टर्स आर अ स्पेशल काइंड ऑफ मेथड्स दैट आर इन्वोक्ड टू कंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कंस्ट्रक्टर यूज होंगे। कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्ट करना, बनाना, क्या बनाना, ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कंस्ट्रक्टर यूज होंगे। इसका एक ऑपोजिट कॉन्सेप्ट भी आता है जिसको कि डिस्ट्रक्टर कहा जाता है। डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर मीन्स डिस्ट्रक्ट करना, ख़त्म करना, डिस्ट्रॉय करना। जब आप ऑब्जेक्ट्स को ख़त्म करना चाहते हैं मेमोरी में से, तो फिर हम डिस्ट्रक्टर को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छी बात आप ये कह लें कि जावा में डिस्ट्रक्टर को यूज़ करना या डिस्ट्रक्टर को यूज़ करते हुए ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करवाना, ये प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। प्रोग्रामर को डिस्ट्रॉय करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका जो रन टाइम इन्वायरमेंट है, जेवीएम जो वर्चुअल मशीन है, उसने खुद ही डिस्ट्रॉय करवा देना है। यानी प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी कम हो गई। हाँ अगर आप C++ की बात करते, C++ में अगर आप ऑब्जेक्ट्स की बात करते, तो वहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट्स कंस्ट्रक्ट भी खुद करने पड़ते और डिस्ट्रक्ट भी खुद करवाने पड़ते। अब यहाँ पर आधा काम आपका है कि कंस्ट्रक्ट आप करवा लें और डिस्ट्रॉय वो खुद ही करवा देगा। उसके बाद नीचे एक और एग्जांपल आ रही है जी कंस्ट्रक्टर की। इसमें और नीचे वाली में सिर्फ फ़र्क ये है, ऊपर वाली और नीचे वाली एग्जांपल में सिर्फ डिफरेंस ये है कि नीचे वाली में जो है वो एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहा है बस, डबल टाइप का। ऊपर वाले में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं था, ऊपर वाला कंस्ट्रक्टर आपका पैरामीटर लेस था, पैरामीटर लेस, नो आर्ग्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टर, नो आर्ग्यूमेंट्स। जबकि इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट दे दिया है। तो ठीक है, आपका अगर दिल चाह रहा है, आप आर्ग्यूमेंट देना चाह रहे हैं, आपको ज़रूरत है तो दे दें आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट देने पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नहीं आर्ग्यूमेंट देना चाह रहे हैं ना दें, एक आर्ग्यूमेंट देना एक दे दें, दो आर्ग्यूमेंट देने दो आर्ग्यूमेंट दे दें, 100 आर्ग्यूमेंट देना 100 आर्ग्यूमेंट दे दें। आर्ग्यूमेंट्स पास करने पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन रिटर्न पर है कि कंस्ट्रक्टर चाहे किसी भी टाइप का हो, उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी। बात क्लियर है यहाँ तक सबको? उम्मीद है कि क्लियर होगी। अगर इशू हो तो हैंड रेस कर दीजिएगा।
कंस्ट्रक्टर्स आगे कंटिन्यू चल रहे हैं हमारे। कंस्ट्रक्टर विद नो पैरामीटर्स इज रेफर टू एज नो आर्ग कंस्ट्रक्टर। नो आर्ग कंस्ट्रक्टर यानी कि जिसका कोई पैरामीटर नहीं होगा, जो पैरामीटर लेस होंगे उनको हम कह लेंगे कि नो आर्ग कंस्ट्रक्टर्स, नो आर्ग्यूमेंट्स। कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव द सेम नेम एज अ क्लास इटसेल्फ, कि कंस्ट्रक्टर का भी वही नाम होगा जो क्लास का नाम होगा, ये बात मैंने भी आपको बता दी। कंस्ट्रक्टर डू नॉट हैव अ रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड। कंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप नहीं होगी, इवन आप उसकी रिटर्न टाइप वॉइड भी नहीं रख सकते, वॉइड भी नहीं रखा जा सकता। कंस्ट्रक्टर्स आर इन्वोक्ड यूजिंग द न्यू ऑपरेटर। आप न्यू का एक कीवर्ड है, न्यू एक कीवर्ड है, न्यू। आप उस न्यू के कीवर्ड को यूज़ करते हुए आप कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर रहे होते हैं, कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे होते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड, जब ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो रहा है आप न्यू का कीवर्ड यूज़ करेंगे, कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो वो एक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करवा देगा। कंस्ट्रक्टर्स प्ले द रोल ऑफ इनिशियलाइजिंग ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, अब इस आखिरी सेंटेंस में वो आपको ये बता रहा है कि कंस्ट्रक्टर यूज़ किए क्यों जाते हैं। अभी हम काफ़ी देर से बार बार कंस्ट्रक्टर 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 की बात कर रहे हैं, और ये भी हमने देख लिया कि भी इसका वही नाम होगा जो क्लास का नाम है, ऐसी कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी, और जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो इसको कॉल किया जाता है। ये कर क्या रहे होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त इसे कॉल किया जाता है। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसको इनिशियलाइज करने के लिए, उसको कोई उसके डाटा मेंबर्स को वैल्यूज़ देने के लिए ये कंस्ट्रक्टर यूज़ होते हैं। जैसे मैं ये चाहता हूँ कि एक क्लास है कार, कार CAR, कार, कार की क्लास है। मैं चाहता हूँ जब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो उसकी कंपनी का नेम हो होंडा, ठीक है, उसका कलर हो फॉर एग्जांपल ब्लैक, और उसके इंजन कैपेसिटी हो फॉर एग्जांपल 1600। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त उसके जो डाटा मेंबर्स हैं उनको वैल्यूज़ असाइन कर रहा हूँ कि इसका कलर ये कर दो कार का, उसका उसकी कंपनी ये वाली कर दो, उसके इंजन पावर ये वाली कर दो। ये काम मैं कंस्ट्रक्टर में करूँगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त मैं उसको उसके डाटा मेंबर्स को वैल्यूज़ असाइन करवा रहा हूँ। ये काम हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू करेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई सबको? अच्छा, आज अब हमारे लेक्चर का टाइम जो है वो ख़त्म हो रहा है मेरे ख्याल से। आगे आप लोगों का कोई लेक्चर है? जी सर। अच्छा, क्विज है। अगर अगर ना होता तो हम थोड़ा सा और आगे इसको बढ़ा लेते, लेकिन चलें, अब हमें यहाँ पे रुकना होगा। 28 हो चुके हैं और 30 पे आप लोगों का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। चलें, खैर, मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको तमाम बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर ना हुई हों तो आप जो है वो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, कोई इशू हो। लेकिन इसको बहुत तवज्जो के साथ इन चीज़ों को आपने फिर से पढ़ना है। बुक उठाएं और बुक से आप इस चैप्टर को जो है वो थॉरोली इसको रीड करें। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, असल टॉपिक हमारे हैं ही यहाँ से शुरू हो रहे हैं, इसलिए मैं इसको बहुत तसल्ली के साथ और कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स को एक एक चीज़ जो है वो क्लियर हो। लेकिन फिर भी आधी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर ही है कि आपने इसको फिर से जो है वो पढ़ना है और इन चीज़ों को समझना है, रिकॉल करना है बातों को जो मैं बता रहा हूँ, और अगर कहीं पे कोई इशू हो तो आपने मेरे से पूछना है। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।